नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया। और इन दिनों बिहार में ही नहीं कह बल्कि पूरे भारत में जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के द्वारा जघन्य घटना किया गया है, इसको लेकर सभी लोगों में आक्रोश है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है गया जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विनोद सिंह दांगी जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद नीले जी। सबसे पहले तो मैं एडीआर को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और वैसे बिंदु पर बोलने का मौका दिया जो अभी देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही गंभीर मामला है। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी पहलगाम में, जितने भी लोग आतंकवादियों द्वारा जो गोली से मारे गए हैं, सबसे पहले तो उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भगवान उनको आत्मा की शांति दे और परिवार को हर मुसीबत को सामना करने का कामना करता हूँ। सबसे पहले तो जो घटना घटी आतंकवादियों द्वारा, यह कायरतापूर्ण है। निहत्थे लोगों पर गोली चलाना कहीं से कोई औचित्य नहीं है। तब से केंद्र सरकार भी चाह रही थी कम से कम 5 साल तक वहाँ केंद्र द्वारा, राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाए ताकि उग्रवादियों के पूरी तरह कमर तोड़ दी जाए। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार विधानसभा का चुनाव करवाया गया और जिनकी सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर जो है से राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, यह स्पष्ट तौर पर। तो किन परिस्थिति में वहां घटना घटी और जब वहां पर्यटक स्थल था तो राज्य सरकार द्वारा शासन नहीं मुहैया कराना, ये तो चूक तो कहा ही जा सकता है। लेकिन फिर भी जो घटना घटी वो कहीं से भी औचित्य नहीं है और खास करके पड़ोसी देश द्वारा हमेशा से इस तरह की घटना जम्मू कश्मीर में, पीओके में लोगों को मारना, हत्या करना एक तरह से पेशा बन गया है लोगों को। सर, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले जब से 370 धारा हटी, उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वहां पे बिहार कराया गया। वर्तमान में उमर अब्दुल्ला की सरकार है, लेकिन आप सीधे तौर पे सीक्रेटली इंटेलिजेंस एक संवेदनशील इलाका है जम्मू कश्मीर, जैसा कि जानते हैं कि पीओके वाला इलाका जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन वह भारत का इलाका है, संवेदनशील इलाका है। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी फेल्यूर माना जा रहा है। ये बात हमको तो लगता है कि औचित्य नहीं है, चूँकि मेन चीज़ है कि वहाँ जितनी व्यवस्था शासन की गई है, पारामिलिट्री का भरपूर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। लेकिन पारामिलिट्री का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, ये राज्य सरकार पर बहुत बड़ा निर्भर करता है। और जहाँ तक इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, तो हो सकता है कि भाई चूक है, बिना चूक के तो इतनी बड़ी घटना घटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो घटना घटी है बहुत निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग वहाँ खुशी मनाने गए थे और उस दरमियान इस तरह की घटना करवाना उग्रवादियों द्वारा, टेररिस्ट द्वारा, ये कायरता उनकी दर्शाता है कि वो अब हताश होकर के ये सब घटना का अंजाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक बात अभी खूब चल रही है और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है, आप भी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, कि बोला जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर थे, जो पर्यटक गए हुए थे खुशी मनाने अपने परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ, पत्नी के साथ, उनको ये बोला जा रहा था कि आप कलमा पढ़िए, जो नहीं पढ़ें उनको मार दिया जा रहा है। तो इस तरह से एक इस्लाम जो धर्म है, जो मजहब है, उसके प्रति भी क्या कुछ नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? हमें तो लगता है
कि जिस तरह से वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जिस तरह की बातें बोली जा रही है कि आतंकवादियों द्वारा खड़ा करके ये कहना कि कलमा पढ़ो, तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये जांच का विषय है। और इस तरह की घटना करना है, अगर किया गया है तो खास करके हिंदू को टारगेट किया गया है और निश्चित तौर पर टारगेट किया गया है, तो निश्चित तौर पर उग्रवादियों को और जो टेररिस्ट हैं उनको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि शायद वो भुला जाएंगे कि अब हत्या क्या होता है, क्योंकि यह मामला बहुत दिनों से चली आ रही है। जब केंद्र सरकार को जब भी मौका मिला टेररिस्ट को समाप्त करने का और उसके घर में घुस करके मारने का काम किया है। और इस बार जो घटना घटी है, केंद्र सरकार ने बहुत कड़ा और सख्त निर्णय लिया है कि जो भी संधि थी पाकिस्तान और भारत के साथ, चाहे वह शिमला समझौता हो, चाहे वह सिंधु घाटी जो नदी का समझौता हो, या और तरह की बात है, बॉर्डर की बात हो, तो ये सारे सख्त निर्णय ले लिए गए हैं। और जरूरत पड़ी तो सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, यह भी सरकार निर्णय ले चुकी है। ताकि अब जो लगता है, जो परिस्थिति है, वो समय आ गया है कि जो भूभाग पाकिस्तान जो पीओके जब पाक अधिकृत जो है कश्मीर, अब वो समय आ गया है कि वहाँ से ही उग्रवादियों को पनाह दी जाती है। और उसको हर हाल में अब केंद्र सरकार जो है हर हाल में इंडिया में उसको हर हाल में ले आएगी, हम लोगों को ऐसा लगता है। कल हैदराबाद में रेवंत रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, उनका एक बयान आ रहा है। वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री से आग्रह और विनम्र निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसी प्रकार के समय आ चुका है कि पीएके को भारत में मिला लिया जाए। पूरे विपक्षी पार्टी, पूरे देश की 140 करोड़ जनता आपकी साथ है। ये बात सही है कि जब भी देश पर संकट आता है तो पूरा देश एक हो जाता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और इस मुद्दे पर खास करके पीओके के मामले पर जब हमारा देश एकजुट है और केंद्र सरकार सक्षम है सख्त निर्णय लेने में, और मुझे आशा है कि यह निर्णय सरकार ले चुकी है और विपक्ष का जब समर्थन मिल ही गया है, तो निश्चित तौर पर हम पाक अधिकृत कश्मीर को हम लोग ले लेंगे, कहीं से कोई दो राय नहीं है। और उग्रवादियों को हर हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले, और भी बिहार की धरती से, मधुबनी से बोले कि उग्रवादियों को, टेररिस्ट को और उसको जो समर्थन दे रहे हैं और जिनके द्वारा पोषित है, उनको भी मिट्टी में मिला के रखेंगे, मिला देंगे हम लोग। और मिट्टी में मिला देने का मतलब है कि उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। और इसके लिए हमारे देश में विपक्ष ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय से इस मुद्दे पर, टेररिस्ट के मुद्दे पर समर्थन है कि आप टेररिस्ट को समाप्त करें, हम आपके साथ हैं। ऐसे देश के, चाहे वह रूस हो, चाहे वह सऊदी अरब हो, चाहे वह दुबई हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो लंदन हो, बहुत सारे देश टेररिस्ट के मामले में भारत सरकार के साथ हैं। और निश्चित तौर पर इस बार जो निर्णय लेगी भारत सरकार, वो जहां से ये पैदा किया जा रहा है उग्रवादियों को, टेररिस्ट को, उनके आका को भी
मिट्टी में मिलाने का काम करेगी केंद्र सरकार। सर सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है और सोशल मीडिया पे इन दिनों बहुत सारा चल रहा है कि आगे आखिर आतंकवादी जो होते हैं वह सिर्फ एक ही धर्म से संबंधित क्यों होते हैं और ये दूसरे धर्म को टारगेट करते हैं। ये बात तो में तो है कि उग्रवादी ज़्यादा कर करके, चूँकि उग्रवादी वो हिंदुस्तान के नहीं हैं, वो उग्रवादी पाकिस्तान के लोग हैं। चूँकि पाकिस्तान में 90% उसी समूह के लोग हैं, तो निश्चित तौर पर उसी समाज के लोग ज़्यादा करके टेररिस्ट होंगे, ये ऐसा लगता है, ऐसा है भी। तो मैं मानता हूँ कि टेररिस्ट का तो खैर कोई जात और धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म के आधार पर ये लोग जिस तरह से इस बार कायरतापूर्ण काम किया है, वो किसी तरह से माफ़ी लायक नहीं है। क्या लगता है कि ये जो आप सारे चीज़ बता रहे हैं कि विदेश के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे लंदन हो गए, अमेरिका हो गए, फ्रांस हो गए, सारे लोग का समर्थन मिल रहा है इस मुद्दे पे। नरेंद्र मोदी जी से बात भी हुई है कि आप इस पे खात्मा कीजिए हम लोग के साथ। तो क्या उस तरह का कोई कार्यक्रम है? निश्चित तौर पर, चूँकि रक्षा का मामला है, केंद्र का मामला है, बहुत सारे मुद्दे जो रक्षा के मामला होते हैं, वो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार का जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके सख्त जो निर्देश के अनुसार तो निश्चित तौर पर लगता है कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये सारे मिलकर के कोई ठोस निर्णय लेंगे, ऐसा हम लोगों को लगता है। बिहार में राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, उनका बयान आता है कि वेल स्क्रिप्टेड है चूंकि बिहार में चुनाव होना है। चूँकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और अगर ऐसे मुद्दों पर ये इस तरह की बात बोलते हैं विपक्ष के लोग, तो उनको या तो नासमझ कहेंगे या राजनीतिक के दिल्यात्मक, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको राजनीतिक के नासमझ ही कहा जा सकता है कि इस तरह की भाषा को प्रयोग नहीं करना चाहिए। चूँकि देश में सबसे पहला है कि किसको मारा, क्यों मारा, निहत्थे लोग क्यों मारा, सिर्फ इसलिए मारा कि 370 खत्म हो गया है, लोगों को भय पैदा करना। तो इसमें कहाँ भाई, चुनाव तो हमेशा होते रहता है, ऐसा थोड़ी है क्या चुनाव हो रहा है बिहार का। जब देश का चुनाव हो रहा था तो उस समय तो इस तरह की बात नहीं हुई थी। आज तो बिहार जैसे बहुत सारा आज का चुनाव हो रहा होता है, होते रहा है, तो चुनाव से इसको बहुत कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है। और जिन लोगों को इस तरह की बातें करने की आदत हो गई तो उनके बारे में बहुत कुछ बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन सर प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं जो घटित हो रही है कहीं ना कहीं यहाँ के आम नागरिकों में संदेह पैदा कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चूँकि देश सही मायने में सशक्त सरकार है, सशक्त निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन घटना ऐसा नहीं है कि 140 करोड़ में 150 करोड़ में जनसंख्या है भाई, घटना तो घटेगी ही, लेकिन घटना के बाद क्या निर्णय होता है, क्या उस पर एक्शन होता है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। घटना तो घटेगी ही। अब जैसे आप संभव है पूरे देश को अगर एक सब पब्लिक के पीछे भी पुलिस अगर लगा दी जाएगी तो भी संभव नहीं है कि घटना को रोका जा सके। हाँ, घटना के बाद क्या उस पर सख्त कार्रवाई होती है कि नहीं, इस पर लोगों को समझना चाहिए। चाहे हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर केंद्र सरकार हो, उस पर है। अब घटना घटने के बाद ये तो नहीं न है कि पहले जैसा कि एक अन्य मार्ग से निर्देश दिया जाता है कि फलना का पैसा दे करके छूट जाओ, फलना का पैसा दे करके छूट जाओ। ये तो ऐसा निर्देश नहीं ना आज के सत्ता में होता है। तो उन लोग वही भाषा जानते, वही भाषा बोलेंगे, क्योंकि अच्छे भाषा का तो उन लोग को ज्ञान है नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विषय पे बात करने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी गया जिला के महामंत्री विनोद सिंह दांगी। और चूंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पे 140 करोड़ जनता भारत के लोग आंसू बहा रहे हैं उन पर्यटकों के प्रति जो अपने खुशी पूर्वक मनाने गए थे पूरे फैमिली के साथ जम्मू कश्मीर में, लेकिन आतंकवादियों के शिकार हो गए। कैसा लगा इस वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।